हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। वैसे तो असंख्य लोगों ने इस पर काम किया है, न जाने कितनी ही गीता आप सभी सुन चुके होंगे, परंतु मैं दिव्या शुक्ला आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक और नई व्याख्या। कहते हैं गीता का मात्र पाठ सुनने से ही हम अपने सभी पापों से मुक्त होते हैं। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ है जिस पर इतना ज़्यादा लिखा गया है। साधारण से शब्दों में पूछा जाए गीता क्या है, तो इसका एक उत्तर है गीता हमारी समस्त जीवन की समस्याओं का हल है। दुनिया में जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। तो चलिए श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जानते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थान त्रय में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य उपनिषदों की जो आध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में सम्मिलित हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों में आध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निहित है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद् भगवत गीता नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। लोकमान्य तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य में श्रीमद् भगवत गीता का परिचय देते हुए कहा है, जो उल्लेखनीय है, श्रीमद् भगवत गीता हमारे धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। यह ग्रंथ वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों में वेद के समान आज करीब 2500 वर्ष से सर्वमान्य तथा प्रमाण स्वरूप हो रहा है। इसका कारण उक्त ग्रंथ का महत्व ही है। श्रीमद् भगवत गीता दुख निवृत्ति और सुख समृद्धि के मार्ग प्राप्त करने का साधन है। कर्म अकर्म, जन्म मरण, आत्मा परमात्मा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, जय पराजय, उतार चढ़ाव आदि संपूर्ण तथ्यों का तात्विक विवेचन है। आत्मज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान की साधना है। अज्ञान मुक्ति के उपाय एवं समाधान है। श्रीमद् भगवत गीता योग का भी एक अनूठा ग्रंथ है। इसके समस्त 18 अध्यायों के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, जिनका संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण निम्न प्रकार हम समझेंगे। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है, क्योंकि इस अध्याय में अर्जुन के मन में उत्पन्न विषाद यानी निराशा की अभिव्यक्ति की गई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अपने बंधुओं, मित्रों और गुरुओं को देखकर अर्जुन को युद्ध करने में संकोच हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह अपने ही लोगों को कैसे मार सकते हैं। इस कारण वह युद्ध करने से मना कर देते हैं और अपने रथ से उतरकर बैठ जाते हैं। अर्जुन की इस मनोदशा को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देने लगते हैं। वह उसे बताते हैं कि युद्ध करना उसका कर्तव्य है और उसे इस कार्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान देते हैं और बताते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए।
श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यह अर्जुन की मनोदशा और श्री कृष्ण के उपदेश का परिचय देता है। इस अध्याय से हमें कर्म योग का ज्ञान मिलता है और यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग। यहाँ शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवाः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वन्ति संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, मुझे इस बारे में जानना है। वे जानना चाहते हैं पांडुपुत्रों की सेना व उनके पुत्र दुर्योधन की सेना क्या कर रही है। संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। वह यह जानते थे कि वह अधर्म के साथ हैं, साथ ही वह अपने पुत्रों के बारे में भी जानते थे और उन्हें यह विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। संजय धृतराष्ट्र के भय को भली बात समझ रहे थे। वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गए हैं। दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक का रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष लेना चाह रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे उन्हें भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि
इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना में इन दोनों से करता है। धृष्टकेतुश्च किताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन तीनों श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे युद्ध हो या युद्ध जैसी कोई भी समस्या, हमें उस समस्या के बारे में भली बात जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। दुर्योधन पराक्रमी अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी पुत्रों के बारे में ही बात कर रहा है। वह द्रोणाचार्य से बता रहा है कि सभी महारथी हैं और उसके मन में यह भय है कि वह कहीं इस युद्ध में हार ना जाए। आज हमने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 में सम्मिलित 6 श्लोकों का वर्णन किया है। आने वाले वीडियो में हम अध्याय 1 के अन्य श्लोकों का अध्ययन करेंगे। गीता सार सुनने के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए। हरे कृष्णा।